वेलकम टू यू सरस्वती क्लासेज जंगलाबाद। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश राघव। आज आपको जीव विज्ञान में इंपोर्टेंट टॉपिक चलेगा बायोलॉजी में विटामिन। ठीक है, और आज पढ़ेंगे बड़े प्यार के साथ। देखिए विटामिन नंबर 1 हम देखते हैं विटामिन होता क्या है। विटामिन देखिए, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? कार्बनिक यौगिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, पूछ लेता है कि विटामिन क्या है, तो विटामिन एक हमारा कार्बनिक यौगिक है। अब बात आ जाती है कि विटामिन नाम सबसे पहले किसने दिया। देखिए जो विटामिन नाम दिया है, इसका विटामिन का जो नामकरण किया है वो किया है फंक ने। और ध्यान रहे, खोज भी हमारी, खोजकर्ता भी जो हमारे हैं वो भी फंक हैं, जिन्होंने 1911 में विटामिन की 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की है। अब एक बात आ जाती है कि विटामिन का जो है वो कार्य क्या है। हम कार्य देखते हैं। देखिए जो विटामिन का कार्य है, विटामिन का कार्य है रोगों से रक्षा करना। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनसे जो रक्षा करने का कार्य है वो विटामिन का कार्य है। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे विटामिन ए रतौंधी के लिए, बी बेरी के लिए लेते हैं, सी स्कर्वी के लिए, डी रिकेटस के लिए, ई नपुंसकता के लिए, के रक्त का थक्का बनाने के लिए। ये आपके रोग हैं। बेरी, स्कर्वी, रिकेटर, रतौंधी, इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं। ठीक है, तो वो हमें इनसे मिलता है। तो अब बात आ जाती है कि कमी को जो दूर करते हैं वो क्या होते हैं। देखिए कमी को जो दूर करते हैं, जो हम करते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन युक्त। विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें विटामिन की पूर्ति के लिए, उनसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब बात आ जाती है, देखिए यही कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में होते क्या है या कार्बनिक यौगिक होते क्या? आपने देखा जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि जो हमारे विटामिन हैं वो जो इकट्ठी होती है, हमारे विटामिन इकट्ठी कहां होती है, स्टोर कहां होती है? देखिए विटामिन जो इकट्ठी होती है, जो विटामिन जो हमारा स्टोर का कार्य है, इकट्ठा होता है, हमारी विटामिन स्टोर होती है यकृत में। यकृत कहने का मतलब लीवर या जिगर। और एक चीज और बता देता हूं, यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है ये? यकृत हमारा सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और एक चीज है आपके लिए, देखिए यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। यकृत में विटामिन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। और जो पिगमेंटों का निर्माण होता है वो भी हमारे यकृत में ही होता है। जब आगे हम पढ़ाएंगे, जब आपको बता देंगे। अब बात आ जाती है कि जो विटामिन है, हमने
हमारे वैज्ञानिक इनको कितने भागों में बांटा है? देखिए विटामिन हमारी दो प्रकार की है। नंबर एक विटामिन है, दो भागों में बांटा है। नंबर एक है जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील कौन सी होती है? जल में घुलनशील है बी और सी, ये जल में घुलनशील है। दूसरी है वसा में घुलनशील। तो अब जो हमारी विटामिन बची वो कौन से? ए, डी, ई, के। अब हम इस चीज को समझते हैं, जल में और वसा में घुलनशील कौन सी होती? देखिए ये विटामिन हमारी जल में आसानी से घुल जाती है, ठीक है, ये और जल में घुलकर ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। आपने देखा, आपने सुना है कि मूत्र में 95% जल होता है। दोबारा बताता हूं, मूत्र में कितना परसेंट जल होता है? 95%। और इसी के कारण ये जो जल में घुलनशील है विटामिन, ये जल में घुल जाती हैं और मूत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाती हैं हमारे शरीर से। ठीक है प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूं, प्यार से बता रहा हूं, आप इनको जरूर नोट कर लें। ठीक है, अब बी और सी इनका स्टोर शरीर में नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाती है वसा में घुलनशील। हमारी जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई, के हैं। ये क्या होती है? ये शरीर में स्टोर हो जाती है, मतलब शरीर में इकट्ठी हो जाती है विटामिन। एक अपवाद और है, इसमें जो विटामिन B12 है वो भी विटामिन हमारी वसा में घुलनशील है। एक विटामिन है क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी जो B12 है विटामिन, ये भी हमारी वसा में घुलनशील हो जाती है। अब बात आ जाता है, अब हम इनका वर्गीकरण करेंगे। देखिए पहले हम क्रम वाइज से, क्योंकि विटामिन जो होती है हमारे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होती है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो हम जो इसका वर्णन करेंगे वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं विटामिन ए का वर्णन पहले। अब चलता है आपका, देखिए अब पढ़ते हैं हम विटामिन ए। देख जो हमारी विटामिन ए होती है, पहले हम एक तो देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है है रेटिनॉल। अब एक चीज यहीं से हम थोड़ा ट्रिक निकालेंगे, रेटिनॉल। अब हम इसके हाथ से करेंगे रेटिना से इसको जोड़ेंगे। रेटिना कहां होती है? हमारी आंख में होती है। तो आंख संबंधी जो रोग होते हैं वो भी हमारे किससे होते हैं? वो भी हमारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है विटामिन जो ए है वो, उसकी जो खोज है किसने की है? विटामिन ई के जो खोज करता है वो कौन है? देखिए विटामिन ए के जो खोज करता है वो मैक्लोन है। कौन है? मैक्लोन ने विटामिन ए की खोज की है। अब बात आ जाती है कि विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए तो अब है कमी से रोग। देखिए नंबर 1 है रतौंधी। देखिए रतौंधी जो विटामिन ए कमी से होता है। 0 पैथेलीमिया रोग, ये भी हमारी विटामिन ए की कमी से होता है। और अब है आपका
आंखों का शुष्क होना, ये भी हमारी विटामिन ए की कमी से होता है। आगे है हमारा सफेद अवय कैरोटोमलेशिया, ये भी हमारा इससे होता है विटामिन ए के। ठीक है। अब रतौंधी रोग मैं थोड़ा समझा। रतौंधी रोग होता कौन सा, जिसमें रात को व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। दिन में तो दिखता है, रात को उसको दिखना कम हो जाता है। जीरोपैथेलेमिया रोग कौन सा होता है, जीरोपैथेलिया में आपके आंसू आने बंद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, रात में दिखना कम हो जाए, इसमें आंखों में आंसू आना बंद हो जाएगा। अब आंसू आप गए कहीं मृत्यु में जाते तो आपको आंसू नहीं आएंगे, तो आपको बोलते ये तो बहुत वैसा इसका मतलब ये तो दिल बहुत इसका कठोर है कि ये रोता ही नहीं है, लेकिन वो उसको रोग होता है जीरोपैथेलेमिया होता है। इसलिए अब बात आ जाती है कैरोटोमलेशिया की। हाँ, इसके आंखों में आंसू आते क्यों नहीं है। देखिए हमारी जो आंसू ग्रंथि होती है वो होती है लैक्रिमल। आंसू ग्रंथि कौन सी होती है, लैक्रिमल। लैक्रिमल, इसमें लैक्रिमल कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है, उसके कारण आंसू आने बंद हो जाते हैं। अब आ जाती है कैरोटोमलेशिया। कैरोटोमलेशिया में क्या होता था, कैरोटोमलेशिया देखिए ये हमारी कैरोटोमलेशिया है, इसकी जो कार्निया है, कार्निया हमारी जो होती है वो इसमें खराब हो जाती है। कहने का मतलब है इसमें उससे दिखना बंद हो जाता है कार्निया खराब होने के कारण, तो उसको कहते थे कैरोटोमलेशिया। ठीक है, क्योंकि अब तुमने देखा है कि व्यक्ति जो दान में देता है मृत्यु को तो कार्निया देता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है, कार्निया। ये पूछ लेता है कि बताइए आंख की कौन सी ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। पूछ लेता है कि किस रोग में आंसू आना बंद हो जाता है, जीरोपैथेलेमिया में। पूछ लेता है कि रात में दिखना कौन से रोग बंद हो जाता है, तो रतौंधी में। तो अब वही बात आ जाती है आंखों का शुष्क होना। तो ये भी आंखों में जो शुष्कपन होता है, मतलब वो खुजाने लगती है, तो वो भी किसकी, विटामिन ए की कमी से। तो हम कह सकते हैं कि जो आंखों के रोग हैं वो आंखों के रोग सब विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब इसके जो है स्रोत क्या है, मतलब कहने का मतलब है ये प्राप्त किससे होता है, जो ये हमारा मिलता है। देखिए गाजर है, गाजर इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। दूध है, दही है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, आपको कलेजी है, अंडा की जर्दी है। ठीक है, तो ये भी किस किस से है, तो आपके ये इनसे आपको विटामिन ए प्राप्त होती है। अब जो ये रोग होते हैं हम इनको अगर खाएंगे तो ये रोगों की कमी आपको कम होगी, दूर हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि ये इनसे विटामिन से लाभ क्या है। लाभ हमें देख लेते हैं। लाभ देखिए ये विटामिन ए को हम संक्रमण विटामिन के नाम से जानते हैं। ये संक्रमण को रोकती है, रोगों के संक्रमण को रोकती है। संक्रमण रोकना नंबर 1, इससे लाभ है। नंबर 2 है, इसका लाभ है आपका, देखिए ये हमारी टीके के साथ मिलाकर दीजिए। जब बच्चों में टीका लगता है
तो बच्चों संक्रमित टीके तो लगते हैं बचपन में, तो टीके के साथ जो मिलकर लगते हैं विटामिन ए के ए विटामिन के साथ टीका लगता है। टीका कर्ण में सहायक है ये विटामिन ए। ठीक है, अब बात आ जाती है ये जो है हमारी ये विटामिन शरीर की उपकला में बनती है। उपकला कहने को तो ये जो हमारी त्वचा होती है इसमें विटामिन ए का निर्माण होता है। अब एक बात और आ जाती है कि ये जो विटामिन है 13 से 15 साल के बच्चों को 60 मिलीग्राम देना आवश्यक है। जो हमारे बच्चे होते हैं, अभी वही बात तो आ गई कि यहां पे क्या कहा था, टीकाकरण में सहायक है और ऊपर भी कहा था रोगों के संक्रमण रोकने में सहायक है ये। तो ये दोनों चीज आई ना, तो यही है कि 13 से जो 15 साल के बच्चे होते हैं उनके कुछ 60 मिलीग्राम देना इनको आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले हम जो करेंगे ए डी ई के इन विटामिनों का वर्णन करेंगे, और ये जो हमारी ए विटामिन है ये हमारी ए विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, क्योंकि बीसी तो जल में होती है और एडीई के वसा में होती है। तो ध्यान रखें ये विटामिन हमारे शरीर में स्टोर रहती है। ठीक है, और ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती है, तो ये हमारे शरीर में स्टोर रहती है। ठीक है, तो अब अगली विटामिन डी। तो अब आ जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब यहां से एक चीज मिली आपको, तुमको कैल्शियम। तुम्हें पता है कि मानव जो शरीर होता है उसकी हड्डियों का निर्माण, मानव शरीर में हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। तो यहीं से हमें एक आपको टिक निकल गई कि कैल्सीफेरॉल, तो ये विटामिन किस में सहायक होगी, कैल्शियम में सहायक होगी। अब आ जाती है बात कि विटामिन डी की जो खोज है वो किसने की है। देखिए इसके खोज करता है हॉपकिंस, इसकी खोज की है हॉपकिंस ने। ठीक है, हॉपकिंस ने इसकी विटामिन में खोज की है, और इसकी जो कमी से रोग है वो कौन से हैं। नंबर 1 है रिकेटस। ठीक है, सूखा रोग, रिकेटस है, सूखा रोग है, और ऑस्टो मोनोलेशिया है। ये इसकी कमी से होते हैं। देखिए रिकेटस में जो है उसमें हड्डी टेढ़ापन हो जाता है, कमजोर हो जाती है। सूखा रोग में जो ये बच्चों में रोग होता है, इसमें क्या होती है, बच्चों की हड्डी कैल्शियम इसमें कम हो जाता है और बच्चे की हड्डियां टेढ़ी होने सूखने लगती है। ऑस्टोमोनेलिशा, इसमें भी शरीर में, इसमें भी वयस्क मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने के कारण अंग के टेढ़े हो जाते हैं। अब बात आ जाती है स्रोत की। इसके
देखिए स्रोत है इसके सूर्य की किरण। सूर्य किरण जो है से ये इंगेस्टी प्रोटीन के कारण ये त्वचा में तेजी से बनती है, ठीक है, इसलिए इसको सूर्य किरण इसको माना जाता है। ये जो मिलता है हमारा अंडा, मांस, दूध, दही, सूखी मेवा, ठीक है, ये आपको आदियों से मिलता है। चना की दाल, इसका निर्माण, इसका जो स्रोत है इससे होता है। अब है बात आ जाती है आपकी कि इसकी जो लाभ है वो क्या है। कहने मतलब है अगर ये विटामिन हमें मिलती रहेगी तो इसके लाभ क्या है। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, ये जो विटामिन है ये दो होती हैं, एक D2 होती है और एक D3 होती है। रोग यही होते हैं इससे, लेकिन D2 का कभी कभी नाम पूछ लेता है। देखिए D2 का जो है नाम है एक्सोफेरॉल। D2 का रासायनिक नाम क्या है, यहां रासायनिक नाम पूछ लेता है। और अब आ जाता है जो D3 का रासायनिक नाम पूछता है वो है कैलीफेरॉल। ठीक है, रोग इससे यही होते हैं, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। अब इसके लाभ देखिए, ये विटामिन हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत इस विटामिन का कार्य है। और यह जो विटामिन है शरीर में सबसे तेजी के साथ बनती है, सबसे तेजी के साथ और बनती है। इस विटामिन से भोजन भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण तेजी के साथ होता है, ठीक है। इस विटामिन में जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या होते हैं, इसे हार्मोन विटामिन के नाम से जाने, क्योंकि इस विटामिन में हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी देखिए, तो इसीलिए यह विटामिन बहुत आवश्यक है। और इस विटामिन को हम फ्री की विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय सूर्य से मिलती है, वो त्वचा में विटामिन डी मिलती है, ठीक है, इसलिए इसको हम फ्री की विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, अगली विटामिन पढ़ेंगे विटामिन ई। आती है विटामिन ई। विटामिन ई का हम पहले देखते हैं रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। और इस विटामिन की जो खोज की है वो किसने की है, देखिए इसकी खोज करता है इवोनस वे बायोसिप। इसकी जो खोज करता है विटामिन ई के वो है इवोनस वे बायोसिप, इसकी खोज करता है। अब जो एक कमी से रोग होता है वो होता है नपुंसकता। इससे नपुंसकता होता है, प्रजनन शक्ति क्षीण होते हैं।
ठीक है, तो नपुंसक, तो इसलिए इसको नपुंसकता, व्यक्ति नपुंसकता, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर ये पूरी होती है तो इसलिए इसको दूसरा नाम, अन्य नाम है इसका, को अन्य नाम इसीलिए रखा गया है इसका प्रजनन विटामिन। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से जानते हैं। अब ये जो विटामिन है तुम्हें पता वसा में घुलनशील है, ठीक है, और क्योंकि ए डी ई के दोनों सारी वसा में घुलनशील है, और ये शरीर में स्टोर रहती है। मैंने पीछे बताया था कि जो हमारे शरीर में स्टोर रहती है, जितनी वसा घुलनशील है वो सब शरीर में स्टोर रहती है। और कहां पर स्टोर रहती है? ये रहती है यकृत में। मैं दोबारा बता रहा हूं। अब बात आ जाती है कि हमको ये विटामिन जो है ये मिलती किससे है? इस विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, ये हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां से मिलती है। टमाटर से हमारी ये विटामिन मिलती है, ठीक है, और पनीर से मिलती है, दूध से मिलती है, ठीक है, हमारी ये विटामिन मिलती है। और हमारी इस विटामिन एक चीज और है, गेहूं से मिलती है, चना से मिलती है, अंकुरित अनाज से मिलती है, ठीक है। इसको हम, एक चीज और है, ए विटामिन हमारी सुंदरता के लिए भी मानी जाती है। इसको हम सुंदरता की विटामिन कहते हैं, ठीक है। सुंदरता में विटामिन ई जो होती है वो हमारी सुंदरता की विटामिन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये शरीर को सुंदर बनाने के लिए काम आती है। क्योंकि ये हमारी त्वचा में होती है और जिससे हमारी त्वचा में होने के कारण इससे हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, ठीक है। तो इसको हम सुंदरता विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आ जाती है विटामिन के। देखिए, विटामिन के, तो हम विटामिन जो के हैं, सबसे पहले हम उसका रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है आपका फिलोक्यूलोन, रासायनिक नाम है। अब ये जो विटामिन है इसकी खोज किसने की? देखिए, इसके दो वैज्ञानिक थे, डैम व डोजी। डैम व डोजी ने इसकी खोज की। अब बात आ जाती है इसकी कमी से रोग इसके जो होते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका रक्त का थक्का न जमना, ये इसका पहला रोग है। इसमें अगर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून बहता रहेगा, थक्का नहीं जमेगा, अगर कमी हो जाए। और इस विटामिन की पर्याप्त अगर खून बहता है तो तुमने देखा होगा इसकी एक लेयर जम जाती है चोट पर, जो खून को बहने से रोक लेती है, वो विटामिन के की ही कमी से जमती है। अगला है, इसी में एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये विटामिन
एक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें भी खून बहता रहता है और ये बीमारी जो है आनुवंश की बीमारी है, जेनेटिक्स बीमारी है। कैसे जेनेटिक्स है? और देखिए हीमोफीलिया का अब तो रोग हो गया, नहीं तो इसमें क्या, कटने के बाद, चोट लगने के बाद इसका खून रुकता नहीं था। ये जो हमारी बीमारी हुई वो हमारी सबसे पहले यह बीमारी हुई थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को यह बीमारी सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इस बीमारी को शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये शाही बीमारी के नाम से जानी जाती है इसीलिए। और ये जेनेटिक्स है। ये कह सकते हैं कि हीमोफीलिया सबसे पहले कहां चला? ब्रिटेन से चला। और सबसे पहले किसे हुआ? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसके स्रोत क्या हैं, जो ये जिससे ये मिलती है। हमारे इसके जो स्रोत हैं, जो ये विटामिन के हमारी मिलती है, देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, दूध, दही, पनीर, ठीक है, मेथी, हमें ये विटामिन इनसे मिलती है। अब बात आ जाती है कि जो विटामिन है हमारे शरीर में बनती कहां है। ठीक है, ये विटामिन हमारी जो बनती है, देखिए ये विटामिन बड़ी आंत में बनती है। ये विटामिन बड़ी आंत में बनती है। और तुमने सुना ही होगा, बड़ी आंत हमारी जो इसकी लंबाई होती है वो हमारी इसकी 1.5 मीटर होती है। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर। और बड़ी आंत जो है इसको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सीकोम, तो कॉलम और रेक्टम, ये 3 भाग इसके बड़ी आंत के होते हैं। और तीनों भाग ध्यान रखें, ये जो बनती है हमारे शरीर में, ये जो विटामिन बड़ी आंत के कोलोन भाग में बनती है। इस भाग में विटामिन के बनती है। ठीक है, अब बात आ जाती है ये विटामिन में जीवाणु होते हैं, जो कोलोन में होते हैं, उसको कहते हैं इकोलाइट। कौन से होते हैं? इकोलाइट। ठीक है, अब आ जाती है बात, आपको वो जीवाणु कार्य क्या होता है जो हमारे इसमें, उनको वो इकोलाइट जब पाए जाते हैं, इसको ये अवशोषण करके निकाल लेते हैं। ठीक है, इकोलाइट जो जीवाणु होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोलोन में इकोलाइट जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा।
आपको ये पता ही है कि ये विटामिन वसा में घुलनशील है और ये हमारे शरीर में वसा शरीर में स्टोर रहती है, इकट्ठा रहती है, ये बाहर नहीं निकलती है। तो आपको प्यारे छात्रों सब चीज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बड़े प्यार से सभी चीजें बताई हैं। शायद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे प्यारे प्यारे टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। मिलते हैं आगे आपको विटामिन पार्ट 2 के साथ, जो विटामिन आपकी जल में घुलनशील होती है उनका हम कल आपको वर्णन कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।